ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज की क्लास इंटीग्रेशन पे रहेगी। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रेशन के जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। HBSC, CBSE, MA डिस्टेंस और आपके JEE के लिए फर्दर आप एग्जाम्स करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के अंदर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रेशन के। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ लिखे हुए हैं। इस तरीके से मैं लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, सेकंड ये है, थर्ड ये है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंटीग्रेशन के इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी। एक बार इन प्रॉपर्टीज के ऊपर देखिए क्या है प्रॉपर्टीज। ये देखिए इंटीग्रेशन है, ये लिमिट है 0 से 2a, इसको बोलते हैं लिमिट को हाफ करना। हमारी लिमिट है 0 से 2a, लिमिट को हाफ कर दिया गया है, 0 से a कर दिया गया है। अब उसको हाफ कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने f of 2a। अब अपर लिमिट जो ये आपकी 2a है, मैंने उस 2a को डाल दिया, 2a माइनस एक्स करा और यहाँ भी 2a माइनस एक्स किया। मतलब जो आपकी अपर लिमिट है उसमें से हमने x को माइनस करा। माइनस करने से अगर सेम फंक्शन आंसर आता है या फिर माइनस का साइन कॉमन आता है, अगर माइनस का साइन कॉमन आता है तो आंसर आ जाएगा उसका 0। अगर सेम फंक्शन आता है तो जो लिमिट हो जाएगी वो आपकी हाफ हो जाएगी। 0 से 2a था, अब आपकी लिमिट हाफ हो गई है, 2a का a आपका होगा और बाहर क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। और अगर आंसर आता है माइनस f ऑफ x आंसर आता है तो आंसर आएगा आपका 0। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगी। एक प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर आपका फंक्शन x में है या t के अंदर है, फंक्शन सेम है, जैसे x स्क्वायर है और t स्क्वायर मान लो, लेकिन लिमिट आपकी सेम है a टू b, तो दोनों का ही आंसर सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि लिमिट a से लेके b है, हम इन लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, b टू a कर सकते हैं। एक सिंपल सा चेंज आएगा, जो भी आपका इंटीग्रेशन हो उसके आगे कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का। ओके एक ये फॉर्मूला आपका इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगा, साइन 2x यानी कि एंगल 2x है, एंगल हाफ हो जाएगा 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और देखिए लास्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी, 0 से a है, 0 से a, इस लिमिट को बोलते हैं अपर माइनस एक्स करके इस लिमिट को बोलते हैं। तो अपर क्या हमारी a है, यानी कि अपर लिमिट हमारी क्या है a में से x को माइनस कर रखा है, इसको बोलते ही ऐसे हैं अपर माइनस एक्स। जब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कुछ इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स के रूल्स अप्लाई होंगे, वो क्या है देखो यहाँ है आपका 0 रेडियन, यहाँ है आपका π/2 रेडियन, यहाँ है आपका पाई रेडियन और यहाँ 3π/2 रेडियन, यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और फिर से क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसमें क्या क्या आपके यूज होंगे, अगर पाई में कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, पाई में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ऐसे ही π/2 में प्लस करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, माइनस करेंगे तो फिर से यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे ही 3π/2 में कुछ प्लस करा तो यहाँ, माइनस करा तो यहाँ आता है आपका 2π में प्लस करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से क्वाड्रेंट के कुछ रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। आपको ये चेक करना है, इसमें प्लस होगा, माइनस होगा, साइन का साइन क्या आ जाएगा, कोस का साइन क्या आएगा, जो भी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई होंगे। तो ये कुछ क्वाड्रेंट का रूल रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है उसी को स्टार्ट करते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टीज जब अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्या है। अभी सिर्फ एक रिकैप बताया था कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे कैसे, क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट जो एग्जांपल लिखा है इसी को सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके π/2, मैंने लिखा है इसको i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। लिमिट, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2 और क्वेश्चन के अंदर है log sin x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। एक और जो यहाँ पर यूज होगा वो लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी यूज, जैसे लॉगरिथम m/n लिखा है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं log m माइनस
log n। अगर लॉगरिथम m मल्टीप्लाई n लिखा है तो इसको ब्रेक करेंगे log m माइनस प्लस log n। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस साइन में ब्रेक कर देंगे, अगर डिवाइड में है तो माइनस साइन में ब्रेक कर देंगे। और एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम में, लॉगरिथम यहाँ लिखा है x रेज टू दी पावर a, तो जो ये पावर में होता है लॉगरिथम इसे आगे निकाल के भेज देता है और सिंपल क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा a log x। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होती है डायरेक्ट। अब जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ये हमारा इंटीग्रेशन है, उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे i। मैंने इस लास्ट प्रॉपर्टी को बोला था अपर माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से x को माइनस करना है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो करते हैं 0 से लेके π/2 log साइन, अपर है आपकी π/2, π/2 माइनस एक्स। देखिए π/2 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन था आपका, log साइन π/2 माइनस एक्स। अब π/2 माइनस करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ होता है आपका π/2, π/2 में माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम होते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ऐसे वाली, इस पे π/2, यहाँ 3π/2, इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदल जाता है, साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में बदल जाएगा, तो जो साइन है वो कोस में बदल जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, अभी लिमिट बिल्कुल सेम रहेगी, लॉग साइन आपका कोस में बदल जाएगा cos x, और यहाँ क्या रहेगा dx, और इंटीग्रेशन ये आपका i रहेगा यहाँ तक, ये स्टेप और ये स्टेप। अब इन दोनों स्टेप को, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसका नाम देंगे बेटा इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2i इज इक्वल टू, यहाँ देखिए log 0 to π/2 log, यहाँ आएगा आपका sin x प्लस log cos x। ये देखिए, और यहाँ आपका क्या आएगा dx। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि जब ये प्लस में होते हैं तो ये इनको मल्टीप्लाई में रख देता है, तो जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन π/2 log, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे sin x cos x, और यहाँ क्या लगाया हमने dx। यहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ तक पहुँच गए हैं 2i, ये जो आंसर आया वो 2i का आया है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर एक इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अगर मैं sin x cos x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नया फॉर्मूला बनेगा sin 2x का, तो हम ये करेंगे sin 2x, इसी स्टेप के अंदर कर रही हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का। क्या लिख रहे हैं इस फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन π/2 log, फॉर्मूला बन गया आपका sin 2x, और नीचे आपका आ गया है 2, और यहाँ क्या रह गया आपका dx। अब फिर से लॉगरिथम की इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, जब दो ऐसे डिवीजन में होते हैं तो उनको माइनस साइन के साथ सेपरेट कर देगा अलग अलग। तो उसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ कर रही हूँ 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन π/2 log साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन π/2 log 2 और dx, और यहाँ भी क्या लगा देंगे dx। अलग अलग ही खोल दिया, बिल्कुल उनको सेपरेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग।
उसके बाद देखिए log 2 एक कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहती है, इसका मतलब इसके साथ 1 है और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x के साथ कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा x आएगा। ये स्टेप, इस स्टेप के बाद यहाँ कर रही हूँ मैं। सो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये आपका आया log sin 2x, log sin 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा x, सो माइनस टू आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x dx, और यहाँ इंटीग्रेशन बनेगा इसका x माइनस log 2, और x इंटीग्रेशन करने के बाद उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से लेके π/2। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये स्टेप सेम रहेगा 2i। अब यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका log 2, अपर लिमिट डालेंगे π/2, लोअर लिमिट डालेंगे माइनस करके 0, तो आंसर आएगा, सिर्फ देखिए ऐसे डालते हैं, पहले x की जगह डालेंगे अपर लिमिट यानी कि π/2, फिर डालेंगे लोअर लिमिट x की जगह 0, माइनस log 2 π/2 माइनस 0। और ये क्वेश्चन देखिए आपका 0 से π/2 log sin 2x dx। अब ये बाकी सारा इरेज कर रही हूँ मैं, ये वाला पार्ट। यहाँ तक इसको इरेज कर रही हूँ। ये देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक आ गए क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करना है, ये जो 2x है इसको t पुट करेंगे। ये स्टेप आपको एक दो बार क्वेश्चन को करोगे, कॉपी के ऊपर खुद करोगे, रिपीट करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है, सबसे लेंथी क्वेश्चन ये आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। पुट 2x इज इक्वल्स टू t। जब 2x को t पुट करेंगे, दोनों तरफ फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 1 dx, और यहाँ आ जाएगा आपका dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आएगी आपकी dt अपॉन में 2। अब इसमें लिमिट भी है तो लिमिट भी डालेंगे। लिमिट को कैसे चेक, ऐसे डालते हैं, हमने डाला यहाँ पर x की लिमिट थी तब क्या क्या था 0 एंड π/2। जब हमने t डाला, हमने t डालेंगे, जब x यहाँ पर t को डालेंगे 0 तो t की भी क्या वैल्यू आएगी 0। जब x को यहाँ पर π/2 डालेंगे तो t की क्या वैल्यू आएगी पाई। तो ये अब लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन बदल जाएगा log sin t dt, और डिवीजन में ये 2 आ जाएगा। और राइट साइड का पार्ट आपका सोल्व हो गया है ये वाला, और ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। और आपका क्वेश्चन है 2i इज इक्वल्स टू, लिमिट चेंज हो गई है 0 से लेके पाई बन गई है, log sin t dt, और ये dx की जगह dt/2, तो dt और वो वाला 2 आपका यहाँ आ गया है sin t। और ये वाला पार्ट किस में चेंज हो गया,
0 तो खत्म हो गई है, π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया π/2 log 2। ये आपका क्वेश्चन ये यहाँ तक तो कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद एक और स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, ये जो sin t है हम इसको लिमिट हाफ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो ये वाली लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी, हाफ की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी आपकी अपर लिमिट है उसको हाफ करेंगे। कैसे करेंगे, अपर लिमिट को x में से माइनस करेंगे, अगर फंक्शन वही रहता है तो लिमिट हाफ हो जाएगी और आगे 2 लग जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जब इसको हाफ करेंगे तो जैसे देखिए लॉग, यहाँ करके दिखा रही हूँ, लॉग साइन टी, अब यहाँ करेंगे अपर पाई माइनस टी, ये हमारा फंक्शन है, पाई माइनस टी करेंगे। अब देखो यहाँ होता है आपका पाई, पाई में माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस करा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे बदलता भी नहीं है, तो ये आपका रहेगा लॉग साइन टी, यानी कि जो क्वेश्चन था वही सेम रहा। अगर सेम रह रहा है क्वेश्चन तो इट मीन वो उस प्रॉपर्टी का यूज करके डबल हो जाएगा यहाँ पर और लिमिट आपकी हाफ हो जाएगी। तो ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, लिमिट को हाफ कर देंगे π/2 और क्वेश्चन को कर देंगे साइन टी डी टी, बस इतना सा काम करना है। सेम है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, लिमिट को हाफ कर देंगे, यहाँ था आपका माइनस π/2 log 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आपका ये चल रहा था। अब यहाँ से जो 2/2 है ये कैंसिल होके 1 हो गया, ये तो हो गया हमारा 1, ये तो खत्म हो गया। अब साइन टी डी टी, अब ये इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये वाली इस प्रॉपर्टी का, लिमिट जब सेम हो तो फंक्शन आपका x में हो या t में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जो t में है इसको x में बना देंगे, 0 से लेके π/2 log साइन x और क्या बना दिया dx माइनस π/2 log 2 आपका, ये हो गया। अब यहाँ था आपका 2y, यहाँ पे कितना है आपका 2y। अब देखिए जो हमने सब कुछ करा है, इतना लेंथी क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंचे हैं, क्यों किया है, देखो यही चीज आपकी, ये वाली चीज आपकी इनिशियल स्टेज पे थी, सेम क्वेश्चन था आपका ये, और इसका नाम i था, i। तो इसका यूज करके फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपका i हो जाएगा, क्या हो जाएगा i, तो मैं डायरेक्ट यहाँ i लगा रही हूँ, ये आपका i बन गया, ये i बन गया आपका i, और ये साथ में था। अब 2i यहाँ है, i यहाँ है, लेफ्ट में जाके ये हो जाएगा माइनस का, 2i में से i को माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपका i, और आंसर आ गया आपका माइनस π/2 log 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, यही आपका आंसर आएगा, माइनस π/2 log 2 माइनस π/2 log 2। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन में, इसको अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसको नहीं कर सकते, कुछ स्टेप को क्रैम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपके सेकेंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सेम आएगा जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आया है। इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आई नाम देंगे। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 टू log sin x माइनस log sin 2x dx। ये भाई अपर माइनस एक्स करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे अपर माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी अपर माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स।
तो अपर लिमिट हमारी क्या है यहाँ पे π/2। डायरेक्ट कर रही हूँ उसको, देखिए 0 से लेके π/2 2 log अपर माइनस एक्स करेंगे, यहाँ लिख के दिखा रही हूँ साइन π/2 माइनस एक्स अपर माइनस एक्स माइनस लॉग साइन 2 बाहर है और फिर करेंगे π/2 माइनस एक्स और यहाँ क्या लगाएंगे हमारा dx। इस क्वेश्चन में यही चेंज कर रही हूँ, π/2 माइनस π/2 यहाँ है आपका π/2 में माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और π/2 इस लाइन पे साइन कोस में चेंज हो जाता है, ऐसे ही कोस साइन में चेंज हो जाता है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा आपका, तो ये आपका चेंज हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा कोस एक्स। ऐसे यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2x आ जाएगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा पाई माइनस 2x, ये हो गया। अब यहाँ होता है आपका पाई में कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फिर से पॉजिटिव होता है और बदलेगा भी नहीं, बदलता सिर्फ इस लाइन पे है, तो इस लाइन पे नहीं बदलता है, तो साइन का साइन रहेगा और साइन 2x आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका साइन 2x और ये हो गया आपका dx। तो आपका क्वेश्चन अब कुछ ऐसे चेंज हो गया है, यहाँ से शुरू करा था और इस वाले पार्ट के ऊपर क्वेश्चन के अंदर आ गए। फिर इन दोनों पार्ट को वही ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको 2 नाम देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड करके मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x प्लस 2 log, इस टर्म को पहले लिख रही हूँ cos x, फिर इसको लिख रही हूँ माइनस log sin 2x, फिर नीचे वाली माइनस log sin 2x और ये हो गया आपका dx। यही सेम स्टेप कर रही हूँ, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। जब यहाँ से 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे, देखो इसी स्टेप के अंदर कर रही हूँ मैं, और यहाँ से 2 को हटा दिया, 2 को बाहर कॉमन निकाल दिया है। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, जब प्लस साइन के साथ होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई में लिख देता है, तो 2 log ये आएगा आपका sin x cos x। ये देखो सेम है, दोनों नेगेटिव साइन के साथ है, दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 log sin 2x और कंप्लीट के बाहर क्या रहेगा आपका dx। अब यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ये वाला, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। यही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड। ऐसा करने के बाद ये आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 2, ये आपका हो गया log, ये आपका बन गया sin 2x और इसके अपोन में क्या आ गया आपका 2 माइनस में 2 log sin 2x कंप्लीट का इंटीग्रेशन dx। ये देखिए यहाँ तक क्वेश्चन बन गया है। फिर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिवीजन के अंदर है, माइनस साइन के साथ उनको फिर से ब्रेक कर देगा, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin 2x, ये रहेगा आपका माइनस ब्रैकेट
log 2, ये आपका आ गया -2 log sin 2x और dx। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, जब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 log sin 2x और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 log sin 2x और माइनस में 2 log sin 2x, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 2i इज इक्वल्स टू, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके -2 log 2 और यहाँ आपका इंटीग्रेशन का साइन और ये आपका dx, लिमिट रहेगी 0 से लेके π/2। अब यहाँ ये भी 2 ये भी 2, दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 और ये आपका आ गया log 2 और ये आपका क्या आ गया dx। क्लियर है। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ इसको, i इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए आपका log 2 था, ये log 2 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म हमारी एज इट इज लिखी जाएगी log 2 और उसके साथ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे और माइनस साइन था, ये यहाँ पे माइनस साइन चल रहा था, ये माइनस साइन, लिमिट 0 से लेके π/2, फिर माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2 -0। आपका फाइनल आंसर आएगा i इज इक्वल्स टू -log 2 π/2। ये आपका आंसर है -π/2 log 2। दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर आएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा थर्ड क्वेश्चन, ये इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इसके नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ इसको, देखिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ये आपका, इसको i कंसिडर करेंगे सबसे पहले, i 0 से लेके पाई है, वही इस लिमिट का यूज करेंगे, अपर -x, इसी का अपर लिमिट -x करेंगे हम। तो अपर लिमिट आपके पास x है, देखिए 0 से पाई log अपर 1 माइनस कोस, अपर है आपका पाई -x और बाहर क्या लगाया हमने dx। क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब पाई -x यहां होता है पाई, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये चेंज भी नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा आपका, log 1 माइनस का साइन आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका कोस x और यहाँ क्या आएगा आपका dx। यही है। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड कर देंगे, इसका नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करने के बाद आपका आएगा 0 से लेके पाई log 1 माइनस cos x और यहाँ से प्लस log 1 प्लस cos x कंप्लीट का dx यहाँ लगा देंगे बाहर। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, जब दोनों फंक्शन ऐसे प्लस में दिए उन लोग में वो उनको मल्टीप्लाई में कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेप 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई और इनको ही मल्टीप्लाई में ले आएगा, log 1 माइनस कोस x और 1 प्लस कोस x और कंप्लीट का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये आइडेंटिटी होती है हमारी, ये देखिए इसको अगर हम a लें, ये b, ये a और ये b, तो ये देखिए आइडेंटिटी है a माइनस बी, a प्लस बी,
आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये हमारी आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे। ये आइडेंटिटी हम सोल्व करके, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, इस स्टेप को सोल्व करके यहाँ कर रही हूँ, फिर इसको यहाँ से साफ कर देंगे। 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई लॉग, ये बनेगा आपका 1 माइनस को स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या रहेगा dx। पूरा क्वेश्चन यहाँ चेंज हो जाएगा इसमें। ये हो गया आपका। अब 1 माइनस को स्क्वायर फिर से हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर की, तो ये चेंज हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स dx। अब एक बार फिर से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी वो देखिए। इंटीग्रेशन सेम रहा, लिमिट सेम रही, लॉग ये प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, लॉग x रेज टू द पावर a हो तो वो पावर को आगे भेज देता है, log x ऐसे लिखा जाता है। तो पावर हमारी 2 है, पावर को आगे भेज देगा, ये आ गया 2, ये आ गया आपका log sin x, और ये आपका क्या आ गया dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट हाफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली लिमिट हाफ की। जब लिमिट 2a होती है तो लिमिट हाफ हो जाती है, a बच जाएगी। अगर उसको अपर माइनस एक्स करे और सेम फंक्शन बने, तो ये सेम फंक्शन बनेगा। इसको पाई माइनस एक्स करेंगे, देखिए साइन यहाँ log है, और पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये log साइन x ही बचेगा, वही फंक्शन रहेगा। तो लिमिट हाफ हो जाएगी अगले स्टेप में ऐसे, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 log साइन x dx हो जाएगा। यहाँ लिख रही हूँ ये स्टेप आपका। फिर इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ आपका 2 आ गया, 0 से लेके पाई बाई 2 log साइन x dx। अब क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया है। अब याद करिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, ये 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx का इंटीग्रेशन ये होता है, वो क्वेश्चन है। आप एज अ एप्लीकेशन भी इस क्वेश्चन को डाल सकते हो बिकॉज करके, और बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। जैसे अगर आपका ये MA डिस्टेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस स्टेप को बीच में रिपीट कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन था उसको पूरा सोल्व कर सकते हैं। 10 मार्क्स में आता है या फिर ज़्यादा वेटेज में आता है, 7-8 मार्क्स में आता है, तो इस पार्ट को आप दोबारा से बीच में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर ये 4 मार्क्स के अंदर अगर आता है तो आप यहाँ पर रीजन दे के बिकॉज करके कि इस इंटीग्रेशन का आंसर ये होता है, हम डायरेक्ट इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो i इज इक्वल्स टू 2, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा आपका माइनस पाई बाई 2 log 2। ये सॉल्व करके आएगा तो i आपका आ जाएगा माइनस पाई log 2, माइनस पाई log 2, ये आपका आंसर आ गया है माइनस पाई log 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।